नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 23 नवंबर की तारीख देश के सबसे ताकतवर पावरफुल लीडर्स के लिए करो या मरो की तारीख, डू और डाई डेट है। अब वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, ये तारीख उनके लिए भी एक बड़ा इम्तिहान लेके आ रही है। और ये इम्तिहान राहुल गांधी का भी है, ये इम्तिहान उद्धव ठाकरे शरद पवार का है, और ये तारीख योगी जी के लिए भी मेक और ब्रेक है। क्या वो 23 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे, बने रहेंगे, या कुर्सी जा भी सकती। अखिलेश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हेमंत सोरेन का भी भविष्य तय करने जा रही। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इनका भी मुस्तकबिल तय होगा। प्रशांत किशोर, जो खुद को कलयुग का चाणक्य कहते हैं, इनका भी फैसला होने जा रहा है कि प्रशांत किशोर आगे क्या करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कई बड़े नेताओं के लिए लिटमस टेस्ट है, अग्नि परीक्षा है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि नतीजे क्या आने वाले हैं। मुझे लगता है सिर्फ एक रात का वक्त है। अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि 23 तारीख को होने क्या जा रहा है। क्या मोदी जीतने जा रहे हैं या राहुल गांधी जीतेंगे? महाविकास अघाड़ी जीतेगी महाराष्ट्र में या महायुति जीतेगी? हेमंत सोरेन क्या फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, एक बड़े आदिवासी लीडर बनेंगे, या फिर बीजेपी की सरकार झारखंड में आएगी? मुझे लगता है दोस्तों, इतना कम वक्त है कि ये जो तारीख है 23 तारीख, ये तो 3 घंटे में तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन मुझे लगता है जो बिगेस्ट क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो ये है कि 23 तारीख के फैसलों के बाद होने क्या जा रहा है। व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर 23rd। अब दोस्तों, काउंटिंग के दिन जब मशीनें खुलती हैं तो नतीजा आने में 3-4 घंटे का वक्त ही लगता है। 4 घंटे में स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाती है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट हार जीत से कहीं ज़्यादा ये है कि होने क्या जा रहा है 23 नवंबर के बाद। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र जीत लेते हैं, महायुति महाराष्ट्र जीत लेती, मान लीजिए 23 नवंबर की शाम तक, तो फिर क्या होगा मोदी जी का? और मुझे लगता है यहाँ जवाब यह है कि मोदी जी उसके बाद, महाराष्ट्र जीतने के बाद, जो हरियाणा से मोमेंटम उन्होंने खड़ा किया था, महाराष्ट्र जीतने के बाद मोदी जी फिर से उतने ही पावरफुल हो जाएंगे जितने 4 जून से पहले थे। और उनका जो फोकस रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, उनका जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि लोकसभा में ये जो 240 की संख्या है, जो दुखती रग है मोदी जी की, इस 240 को कैसे 272 तक ले जाए। और जब मोमेंटम होता है तो मोदी और शाह कोई कसर नहीं छोड़ते। किस तरह से जोड़ तोड़ होगी, ये 240 से क्या 272 तक ले जा सकते हैं कि जो तोड़फोड़ महाराष्ट्र या कर्नाटक या मध्य प्रदेश में आपने देखी, ये लोकसभा में भी हो सकती है, मुमकिन है। आगे एक्सपर्ट से इस पर बात करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राहुल गांधी अगर महाराष्ट्र जीत लेते हैं, झारखंड भी हाथ आ जाता है, तो एक तो हरियाणा की कसर कहीं ना कहीं वो पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ वो ताकतवर होंगे, पूरा विपक्ष एक हल्ला बोल की स्थिति में आ जाएगा। और हो सकता है सबसे बुरे दिन इंसाफ के फिर आ जाए। राहुल का जो कमबैक होगा, वो चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, या स्टालिन हो, या फिर उद्धव ठाकरे हो, या शरद पवार हो, समूचा विपक्ष मोदी जी के लिए बहुत भारी पड़ने जा रहा है फिर। और जो विंटर सेशन है पार्लियामेंट का, मंडे से जो शुरू हो रहा है, उसका सामना करना मोदी जी के लिए मुश्किल होगा। और बहुत से ऐसे बिल जो मोदी जी लाना चाहते हैं, वो चाहे वक्फ का हो या बाकी हो, कंट्रोवर्शियल बिल्स, नामुमकिन होगा उनका। विपक्ष चढ़ के खेलेगा। योगी जी 23 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने वीडियो बनाए। योगी जी के लिए अगर उपचुनाव है तो 9 सीटों का, लेकिन योगी जी अगर 9 में से 4 ही सीट जीतते हैं, 3 ही सीट जीतते हैं, स्वीप नहीं करते, तो योगी जी 23 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे उत्तर प्रदेश के, नहीं रहेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। कुछ भी हो सकता है उनके साथ, क्योंकि अमित शाह चाहते हैं रिपोर्ट कार्ड के बाद ही फैसला लेंगे। तो योगी, अगर आपको लगता है कि अगर 9 में से 7 सीट 8 सीट जीतते हैं तो वो बरकरार रहेंगे, उनकी कुर्सी के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है ये। हेमंत सोरेन अगर ये चुनाव जीतते हैं, जिसके आसार दिख रहे हैं, एग्जिट पोल भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं,
तो आप कह सकते हैं कि निर्विवाद रूप से वो ना सिर्फ एक बड़े यूथ लीडर होंगे, आइकॉन होंगे, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता होंगे। बैक टू बैक इलेक्शंस जीतना हेमंत सोरेन के लिए। उद्धव ठाकरे के लिए भी ये करो और मरो की स्थिति है, करो या मरो की स्थिति, डू और डाई बैटल है। अगर उद्धव ठाकरे जीतते हैं, महाविकास आघाड़ी जीतती है, तो जो पार्टी उनकी तोड़ी गई है और जो पार्टी से उनके लोग भाग गए, बड़े बड़े नेता चले गए, वो सब वापस आ सकते हैं। वापस ना भी आए तो कहीं ना कहीं शिवसेना उनको वापस मिल सकती है, उनको वो सिंबल वापस मिल सकता है, पार्टी वापस उनके हाथ में आ सकती है। क्योंकि इस चुनाव में अगर शिंदे हारे, उद्धव ठाकरे तभी जीतेंगे जब शिंदे की हार होगी। शिंदे हारे तो शिवसेना भी शिंदे के हाथ से गई, कुर्सी भी गई, सब कुछ गया। शरद पवार की जो जीत होगी, खासकर वेस्टर्न महाराष्ट्र में बहुत कुछ उनके ऊपर दारोमदार है। महाविकास आघाड़ी का मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र, कई सीटें हैं यहाँ पर। शरद पवार अगर जीतते हैं तो निसंदेह वो वही असली चाणक्य कहलाएंगे। अमित शाह के लिए नॉट अ गुड न्यूज़। प्रशांत किशोर पहली बार डेब्यू कर रहे हैं, अपने को चाणक्य बताते हैं कि मैंने मोदी को जिताया, मैंने ममता बनर्जी को जिताया, मैंने स्टालिन को स्थापित किया। प्रशांत किशोर अगर खुद चुनाव हार जाते हैं, 4 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो एंड ऑफ द रोड है उनके लिए। और भी कई हैं, देवेंद्र फडणवीस भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर मोदी और शाह का क्या होगा, हार और जीत उनके लिए क्या इम्पैक्ट करेगी, राहुल गांधी के लिए क्या इम्पैक्ट होगा। मुझे लगता है कि आपको एक सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए एक्सपर्ट्स की। 23 नवंबर के बाद राजनीतिक दिशा किस तरफ बढ़ेगी और दशा क्या होगी। मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, टॉप लीडर्स, ये कहां पर खड़े होंगे, इनकी पोजीशंस क्या होंगी, हार और जीत के मायने क्या हैं। आज मैंने हेमंत अत्री जी को बुलाया है और पॉलिटिकल एडिटर हैं, पॉलिटिकल जर्नलिज्म का एक आप कह सकते हैं कि कम से कम 2-3 दशकों का उनको तजुर्बा है। उनको मैंने बुलाया, कई दिन के बाद आए, उनको ज़रूर सुनिएगा। हमारे साथ टाइगर होंगे, महाराष्ट्र में क्या होगा 23 नवंबर के बाद, आप उनसे जानिएगा। और उमाकांत लखेड़ा होंगे, 1988 से लोकसभा देख रहे हैं। अत्री साहब, मान लिया कि फाइट जो है बहुत तगड़ी है, कांटे की टक्कर